अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 19 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और इसमें जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो सैम्पलिंग टेक्निक्स है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो लेक्चर 19 से 23 तक हम सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ लेक्चर 19 सैम्पलिंग टेक्निक्स पार्ट 1। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशंस। और सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा पॉपुलेशन को। देखिए, जब भी हमने रिसर्च करनी है तो किसी न किसी पॉपुलेशन को हम पहले डिफ़ाइन करेंगे, और पॉपुलेशन से मुराद सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनकी करैक्टरिस्टिक्स एक जैसी होंगी। अब ये जो पॉपुलेशन है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस सारी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट कर लें, जिसे सेंसस कहा जाता है, या हम इस पॉपुलेशन में से चंद एलिमेंट्स जो हैं उनको सेलेक्ट करके उनसे डेटा कलेक्ट कर लें। ये जो चंद एलिमेंट्स हैं, जिन्हें आप सबसेट ऑफ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, इसे सैंपल कहा जाता है। तो पॉपुलेशन से जब डेटा कलेक्ट करना होता है तो हमारे पास सेंसस की ऑप्शन भी होती है कि हम सारी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करें, या हम सैम्पलिंग भी कर सकते हैं कि उस पॉपुलेशन के किसी ख़ास चंक से या सबसेट से डेटा कलेक्ट करें। तो अगर हम कंपैरिजन करें सैंपल में और सेंसस में, तो कई फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम डिसीजन करते हैं कि हमें सैम्पलिंग की तरफ जाना है या हमें सेंसस की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो बजट और टाइम लिमिट्स का है। देखें, जब हम रिसर्च करते हैं तो आमतौर पे हमारा जो बजट है और टाइम है वो महदूद होता है, लिमिटेड होता है। तो ये चीज़ हमें सैम्पलिंग की तरफ लेके जाती है, क्योंकि अगर हम पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करेंगे इन केस ऑफ सेंसस, तो उसके लिए हमें बजट और टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारी पॉपुलेशन छोटी है, स्मॉल है, और उसमें वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, यानी उसमें डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा है, लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो वहाँ पे फिर सेंसस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी जो बजट और टाइम लिमिटेशन है वो कम हो जाएगी। फिर एक चीज़ होती है सैम्पलिंग एरर, और हर सैम्पलिंग एरर की कुछ ना कुछ कॉस्ट भी हो सकती है। देखें, अगर सैम्पलिंग एरर की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे हम जो मुख्तलिफ कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, और उसमें फोर्ड जो है वो एक बड़ा नाम है। अगर हम सैम्पलिंग की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि फोर्ड उसमें सेलेक्ट होने से रह जाए। तो ये चीज़ जो है वो हमारे रिज़ल्ट्स को अफेक्ट कर सकती है, और वो मिसलीडिंग रिज़ल्ट्स जो है वो हो सकते हैं। तो इस केस में जो हमारी सैम्पलिंग एरर है उसकी कॉस्ट हाई है। तो ये हमें बता रही है कि इस केस में हमें सेंसस की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स की बात करें, यानी सैम्पलिंग के अलावा दूसरे जितने भी एरर्स हैं वो नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहलाते हैं, तो उनकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट हो सकती है। अगर वो कॉस्ट हाई है तो फिर हमें सैम्पलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो गलत सेलेक्ट हो गए, उसकी तरतीब गलत हो गई, या वो क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे, तो फिर क्या होगा कि ये जो नॉन सैम्पलिंग की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इस सूरत में अगर हमने सैम्पलिंग की थी तो हमारे जो रिसोर्सेज ज़ाया होंगे वो कम से कम होंगे। यहाँ पे सैम्पलिंग की जो टेक्निक है वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम एक नई प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमने पहले उसके जो फ्री सैंपल्स हैं वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर हम सैम्पलिंग की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो जिन लोगों को हम फ्री सैंपल्स देंगे उनकी तादाद कम होगी, और अगर हम सेंसस पे जाएंगे तो जो फ्री सैंपल्स हासिल करने वाले लोग हैं वो सारी पॉपुलेशन उसमें आ जाएगी। तो ये जो सेकंड केस है वो फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, हम सबको फ्री सैंपल्स नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हमें जो सैम्पलिंग की टेक्निक है वो सूट करेगी। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक न्यू ब्रांड है और हमने लोगों से उस न्यू ब्रांड की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में पूछना है। लेट्स से वो न्यू ब्रांड एक फोटोग्राफिक फिल्म का है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि लोग पहले उस ब्रांड को इस्तेमाल करें और उसके बाद हम उनसे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछें। तो ये फिजिबल सैम्पलिंग के केस में तो हो सकता है, लेकिन सारी पॉपुलेशन के केस में ये बहुत मुश्किल है।
फिर एक और चीज़ समझिएगा कि जो सैम्पलिंग है ये हमारा फोकस या अटेंशन जो है वो बढ़ाती है, क्योंकि सैम्पलिंग में कम लोग होते हैं तो हम तमाम जो एलिमेंट्स जिसको सैम्पलिंग के ज़रिए सेलेक्ट करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस या ज़्यादा अटेंशन पे कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम सारी पॉपुलेशन को सिलेक्ट करें। जैसे आप डेप्थ इंटरव्यू करना चाहते हैं तो जितने भी लोगों के आप इंटरव्यूज़ करेंगे हर एक को आप पर्सनल अटेंशन जो है वो देंगे, जो कि सेंसस के केस में मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, अगर इसको समराइज़ करें एक टेबल की फॉर्म में, तो पहले कॉलम में फैक्टर्स आप देख सकते हैं, उसके बाद कब हमें सैम्पल यूज़ करना चाहिए और कब हमें सेंसस पे जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बजट, अगर बजट जो है वो थोड़ा है तो फिर सैम्पलिंग बेहतर है, और अगर बजट लार्ज है तो फिर सेंसस करना बेहतर होगा। टाइम अवेलेबल सेकंड फैक्टर है, अगर टाइम शॉर्ट है तो फिर सैम्पल बेहतर है, और अगर टाइम ज़्यादा है तो फिर सेंसस बेहतर होगा। उसके बाद पॉपुलेशन साइज़ है, अगर पॉपुलेशन साइज़ लार्ज है तो बेहतर होगा कि हम सैम्पलिंग की टेक्निक यूज़ करें, और अगर ये स्मॉल है तो फिर सेंसस जो है वो बेहतर ऑप्शन होगी। वेरिएंस इन द करेक्टरिस्टिक, यानी जो पॉपुलेशन के अंदर डिस्पर्शन है वो अगर कम है तो सैम्पलिंग बेहतर है, और अगर ज़्यादा है तो फिर सेंसस बेहतर है। कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर्स अगर लो है तो फिर सैम्पल बेहतर है, और अगर ये हाई है तो सेंसस बेहतर होगा। कॉस्ट ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स अगर हाई है तो फिर सैम्पलिंग बेहतर है, और अगर ये लो है तो फिर सेंसस बेहतर होगा। इसी तरह से जो नेचर ऑफ मेजरमेंट है, अगर वो डिस्ट्रक्टिव है तो सैम्पलिंग बेहतर रहेगी, और अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव है तो फिर सेंसस की ऑप्शन ज़्यादा अच्छी है। और फाइनली जो अटेंशन टू इंडिविजुअल केसेस है, अगर हमें ज़्यादा अटेंशन पे करनी है तो सैम्पलिंग एक अच्छी टेक्निक है, और अगर ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम सेंसस की ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो टर्म है वो है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग बेसिकली प्रोसेस है सैम्पल को पॉपुलेशन से अलग करने का। जब कोई भी मेथड हम इस्तेमाल करके एक पॉपुलेशन में से सैम्पल को ड्रॉ करते हैं तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज़ एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो पॉपुलेशन के किसी भी एक मेंबर को या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एलिमेंट कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ग्रीन जो सर्कल है वो अगर पॉपुलेशन है तो इसमें कई तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जब हम सैम्पल ड्रॉ करेंगे इस पॉपुलेशन में से तो यही एलिमेंट्स जो हैं वो सैम्पल का हिस्सा भी बन जाएंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो सैम्पलिंग यूनिट की है। जब पॉपुलेशन का कोई ऑब्जेक्ट या एलिमेंट जिसे हम कहते हैं वो एक सैम्पल का हिस्सा बन जाता है तो उसे हम एक सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं। जैसे आप देखें कि ब्लू सर्कल जो है ये सैम्पल को ज़ाहिर कर रहे हैं जो कि ग्रीन पॉपुलेशन में से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उन्हें हम सैम्पलिंग यूनिट्स कह रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि सैम्पलिंग डिज़ाइन किस तरीके से होता है, और इसका जो प्रोसेस है इसमें 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद हम जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो डिटरमिन करते हैं, फिर सैम्पलिंग की टेक्निक कौन सी हमने यूज़ करनी है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सैम्पल साइज़ जो है उसकी बारी आएगी, फिर सैम्पलिंग प्रोसेस जो है उसको हम अप्लाई करेंगे, और फाइनली जो सैम्पल हमारे पास आएगा उसे हम वैलिडेट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो टारगेट पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करना है। सिंपली इससे मुराद सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स है, लेकिन इसको डिफ़ाइन करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक मार्केटिंग रिसर्च के प्रोजेक्ट के लिए जिसमें मेंस आफ्टर शेव का एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और हमें डिफ़ाइन करना है कि जो टारगेट पॉपुलेशन है वो क्या होगी। तो कई सवाल जहन में आ सकते हैं, जैसे क्या तमाम मेल्स हमारी टारगेट पॉपुलेशन में शामिल होंगे, या वो मेल्स शामिल होंगे जिन्होंने लास्ट मंथ में आफ्टर शेव यूज़ किया है, या वो तमाम मेल्स हैं जिनकी एज 17 ईयर्स और अबव है, या इसमें हम फीमेल्स को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि बाज़ दफ़ा एक स्पाउस भी अपने हस्बैंड के लिए जो आफ्टर शेव है वो ख़रीद सकती है। तो हमें टारगेट पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करते वक्त कई चीज़ों को जहन में रखना पड़ेगा। अब जब हम डिफ़ाइन करते हैं टारगेट मार्केट को या टारगेट पॉपुलेशन को, तो हमेशा ये एक जनरल
पॉपुलेशन से स्पेसिफिक पॉपुलेशन की तरफ जाती है, और जैसे जैसे हम इसमें कुछ फैक्टर्स ऐड करते जाते हैं या कंडीशंस ऐड करते जाते हैं तो ये ज़्यादा स्पेसिफाई होती जाती है। अब ये जो कंडीशंस हैं उसमें जेंडर भी हो सकती है, इसमें एज भी हो सकती है, इसमें जो पॉपुलेशन की एजुकेशन का लेवल है, इनकम का लेवल है, या उनकी जो इंटरेस्ट्स हैं, या प्रोडक्ट का जो यूजेज रेट है, या वो किस एरिया में रहते हैं, या टाइम कौन सा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम जनरल पॉपुलेशन से स्पेसिफिक पॉपुलेशन की तरफ जाते हैं। फिर ये जो पॉपुलेशन है जिसे हम स्पेसिफिक पॉपुलेशन कह रहे हैं, ये असेसिबल होती है। जितना आप स्पेसिफाई करते जाएंगे उतनी ही पॉपुलेशन असेसिबल होती जाएगी, और इस असेसिबल पॉपुलेशन को जब हम कहीं पर लिस्ट डाउन कर लेते हैं तो ये जो लिस्टेड पॉपुलेशन है इसे हम सैंपल फ्रेम कहते हैं, और इसी सैंपल फ्रेम से जो सैंपल है वो ड्रॉ किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक किचन अप्लायंसेस कंपनी है जो कि माइक्रो ओवन्स बनाती है, और वो अपनी जो माइक्रो ओवन्स की डिमांड है उसको असर्टेन करना चाह रही है। अब उसकी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो ख़वातीन हैं जो कुकिंग करती हैं, लेकिन इसमें कुछ और कंडीशंस भी आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले एज है जो कि मोर देन 20 ईयर्स है, यानी कंपनी ये कंसीडर कर रही है कि ख़वातीन जो हैं वो मैरिड हैं, विद अ फैमिली हैं, जो कि पार्टिसिपेंट के तौर पे शामिल हो सकती हैं। फिर लिव्स इन लाहौर, यानी वो ख़वातीन जो लाहौर में रहती हैं, बिकॉज के कंपनी की जो टारगेट मार्केट है वो सिर्फ लाहौर है। फिर उसके बाद हाउस होल्ड इनकम इज़ ग्रेटर दैन 50,000, ताकि वो जो माइक्रो ओवन्स हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी भी हो सके। हो सकता है कि इससे कम इनकम वाले जो हाउस होल्ड्स हैं वो इसको ना ख़रीद सकें। और टाइम पीरियड जो है वो मई 2019, यानी जो रिसर्च के दौरान का टाइम पीरियड है उसको कंसिडर किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पिक्टोरियल समरी है कि किस तरीके से हम एक बहुत जनरल टारगेट पॉपुलेशन से असेसिबल पॉपुलेशन तक, और वहाँ से हम सैंपल तक जो है वो मूव कर रहे हैं। तो आप देखें कि हमारी जो जनरल पॉपुलेशन थी वो वेमेन थी। हम सपोज कर लेते हैं कि उनकी तादाद 1 लाख थी, ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। फिर हमने एक कंडीशन लगाई एज की कि हमने 20 इयर्स और अबव जो एज है उसकी ख़वातीन को शामिल करना है, तो लेट्स से उनकी तादाद 65,000 है। फिर ये कंडीशन थी कि वो ख़वातीन जो कुकिंग करती हैं, तो लेट्स से उनकी तादाद 40,000 है, तो और ज़्यादा हम उसको कम लेवल पे ले आए। नेक्स्ट ये था कि उन ख़वातीन को शामिल करना है जो लाहौर में रहती हैं, तो ये तादाद कम होकर 20,000 पे चले गई। फिर हमने हाउस होल्ड इनकम की कंडीशन लगाई थी कि वो 50,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब जो 20,000 हैं उसमें से 50,000 या उससे ज़्यादा वाली फैमिली सिर्फ 6,000 हो सकती हैं। और जो टाइम पीरियड है वो हमने वो रखा था जिसमें हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड के अंदर ऐसी ख़वातीन की तादाद 4100 है। अब ये जो 4100 है ये असेसिबल पॉपुलेशन है। इस केस में जो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम बनेगा वो हो सकता है कि 3500 ख़वातीन का हो। अब असेसिबल पॉपुलेशन और सैम्पलिंग फ्रेम के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है 600 का, वो कई रीज़न्स की वजह से हो सकता है। हो सकता है कि जो 4100 हमारी एस्टिमेटेड ख़वातीन हैं उस शहर में मौजूद हैं, लेकिन जो लिस्ट हमें मिल सकी वो 3500 की है, और वो रीज़न्स हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब ये जो सैम्पलिंग फ्रेम है इसमें से हमने सैंपल एक्सट्रैक्ट किया जिसकी तादाद 350 थी। यानी आप देखें कि जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन थी वो तो 1 लाख थी, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप हम स्पेसिफाई करते गए, सैम्पलिंग फ्रेम तक आए, और फाइनली जो हमारा सैंपल साइज़ बनाया हमने वो 350 है।